बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम वली अहद हुए और अल्लाह ताला के अहकामात को आम करते और इबादत इलाही में वक्त सर्व करते। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के बाद अल्लाह के अहकामात लोगों को सुनाते और इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते। रवायात में है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने बनु काबील में भी दावत व तबलीग का काम किया, जिससे चंद लोग इनमें से भी अहकाम खुदावंदी की पैरवी करने वाले हुए और बाद में शैतान ने बनु काबील को फिर बहका कर इन्हें शहीद करवा दिया और बाद में इसकी बुत परस्ती की इब्तदा हुई। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम 165 साल के हुए तो आपके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आपने अनोश रखा। हज़रत अनोश से कुनैन, कुनैन से महलाइल, महलाइल से यारद, यारद से हज़रत अखनक पैदा हुए, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के तीसरे नबी बने। सबसे पहले जिस शख्स ने कलम से लिखा वो आप ही हैं। कपड़ों के सीने और सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तदा भी आप से ही हुई। इससे पहले लोग जानवरों की खालें पहनते थे। सबसे पहले हथियार बनाने वाले, तराजू और पैमाने कायम करने वाले और इल्म नजूमो हिसाब में नज़र फरमाने वाले भी आप ही हैं। ये सब काम आप ही से शुरू हुए और आप अल्लाह ताला की किताबों का बकसरत दर्स दिया करते थे। इसलिए आपका लक़ब औरलिस हो गया और आपका ये लक़ब इस कदर मशहूर हो गया कि बहुत से लोगों को आपका असली नाम ही मालूम नहीं। कुरान मजीद में भी आपका नाम औरलिस ही जिक्र किया गया है। आपको अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हुजूर अकरम ने शब मेराज पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर देखा। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वगैरह से मरवी है, वो हर रोज़ पैरहन पहनते थे, हरदम सीने में तस्बीह पढ़ते थे और किसी से सिलाई की उजरत ना लेते थे। एक दिन वो अपने काम से फारिग होकर बैठे थे कि मलकुल मौत बाआरज़ुए तमाम अमराली से आदमी की सूरत बनकर मेहमान के तौर पर रात को हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आ पहुँचे। हज़रत साइमुद्दहर थे। जब शाम होती, अफ्तार के वक्त आपका खाना बहशत से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर बहशत में चला जाता। इस दिन का खाना जब आया तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना इस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन इस मुसाफिर ने कुछ न खाया और कदम पर कदम रख कर इबादत करता रहा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम इनका ये हाल देखकर मुअत्तजिब हुए कि ये कौन शख्स है। अगले दिन हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चलकर खुदा की कुदरत सहरा में जाकर देखो। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल गए। एक गेहूं के खेत में जा पहुँचे। हज़रत मलकुल मौत ने कहा कि चलो चंद खोशे गेहूं के लेकर दोनों खाते हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजब है, रात को तूने हलाल खाना ना खाया और अब हराम खाना चाहता है। फिर वहाँ से दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में पहुँचे और वहाँ भी अंगूर देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का कसद किया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तसर्रुफ़ मुल्क गैर में हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, बेगानी बकरी को ज़िबा करके खाना ममनू है। इसी तरह 3 रोज़ तक दोनों बाहम गुफ्तगू करते रहे। जब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स बनी आदम से नहीं है, तो फरमाया कि खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो करो कि तुम कौन हो। मुसाफिर बोला, मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज़ करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुशतबी करने आया हूँ। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन से तू मेरे साथ है, क्या इस अरसे में भी तूने किसी की जान कब्ज़ की है? वो बोले, कुल जान कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई है। यानी जिसकी अजल आती है, अल्लाह पाक के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ
اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے رشتہ برادری کا کروں گا، لیکن ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھول کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلی نفسی ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ تو میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پہ سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ مریم میں ہے۔ ترجمہ: اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا ہے۔ یہ ہے جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔